Hello students, in this video I am going to discuss class 8 poem When I Set Out for Leonese. This poem is written by Thomas Hardy. So let's get started. As a young apprentice, architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. एक यंग अप्रेंटिस, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस में होते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं उस टाइम, प्रैक्टिस, तो आर्किटेक्ट होते हैं वो, ठीक है। और वो क्या है, एक ब्रिटिश पोएट भी हैं और नोवेलिस्ट भी हैं। वो ये पोएम भी लिखते हैं और क्या है, नोवेल्स भी लिखते हैं। कौन? थॉमस हार्डी, ठीक है। तो वो एक बार विजिट करते हैं पेरिस में। तो वहाँ क्यों विजिट करते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक चर्च को विजिट करते हैं, वो देखते हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन क्या है, एक आर्किटेक्ट का है। तो वो वहाँ देखते हैं जा कर के कि जो चर्च है वो कैसी है, उसका रखरखाव ठीक से हो रहा है या नहीं, उसको देखने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए। तो उस टाइम ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पारिस, तो जब वो वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, पारिस यहाँ पे एक कस्बे के लिए बोला गया है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, पीपल नोटिस्ड टू थिंग्स अबाउट हिम, उनके बारे में दो चीज़ें नोटिस करते हैं। क्या? अ न्यू ग्लो इन हिज आई, उनकी आंखों में क्या है, आइज में एक न्यू ग्लो दिखता है उन लोगों को। ओके। एंड क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, उनकी जो कोट की पॉकेट है उससे एक पेपर क्रम्पल्ड, यानी कि कैसे, जो आ, कुछ मोड़ देते हैं एक पेपर को। ओके, क्रम्पल्ड कहते हैं उसको, जो गोल शेप में जैसे मोड़ देते हैं पेपर को, तो उसको हम क्रम्पल्ड कहते हैं। दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज, तो ये पेपर एक है जो कि उनकी बायोग्राफीज में से है, जो उनकी रिकॉर्डेड बायोग्राफीज हैं उनमें से है। कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम, तो इसमें क्या था, एक ड्राफ्ट था एक पोएम का। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस विच द पोइट कॉल्स लियोनीज, तो उस पोएम को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कैसी है, इंस्पायर्ड है, उनकी जो विजिट थी, कहाँ की विजिट थी उनकी, लियोनीस की। एक्चुअली में स्टूडेंट, ये लियोनीस कोई प्लेस नहीं है, बट एक इमेजनरी है पोइट के लिए, जो उन्होंने इमेजिन करके लिखा है लियोनीस के लिए। When I set out for Leonese 100 miles away, जब वो जाते हैं, कहाँ के लिए जाते हैं, लियोनीस के लिए, जो कि कितना दूर है, 100 miles away, यानी काफ़ी दूर है। द राइम वाज ऑन द स्प्रे, तो राइम थी, यानी कि जो ओस की बूंदें होती हैं, वो ऑन द स्प्रे, स्प्रे यानी कि जो पत्ते, टहनियाँ, डालियाँ जो होती हैं, उन पर जमे हुए थे ओस। एंड स्टारलाइट लिट माई लवनी लोनसमनेस, ठीक है। तो जो स्टार लाइट थी, यानी कि जो स्टार जब चमकते हैं तो उनकी जो लाइट होती है, उसने किया किया उनकी लॉन्समनेस को, यानी कि उनको उस टाइम अकेलापन नहीं महसूस होने दिया। व्हेन आई सेट आउट फॉर लॉयनीज, जब वो निकलते हैं लाइनीज के लिए, 100 miles अवे, जो कि कितनी दूर था, वहाँ से काफ़ी दूर था। What would be chance at Leonie's while I should sojourn there? No prophet just declared, nor did the wisest wizard guess what would be chance at Leonie's while I should sojourn there. तो यहाँ इस सेकेंड स्टेंजा में पोइट ने बताया है कि उनको नहीं पता था कि लियोनीज में क्या होने वाला है, चांस यानी कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन देयर, उनको नहीं पता था, ठीक है। वाइल आई शुड सोजेंडर, तो उनको नहीं समझ में आ रहा था कि सोजॉन, सोजॉन यानी कि ठहरना, रुकना, स्टे करना, ठीक है। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, और जो कोई प्रॉफिट है वो भी नहीं बता सकता था, वो भी डिक्लेयर नहीं कर सकता था कि क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, ठीक है, उनके साथ। नॉट डिड द बिजेस्ट बाइजेस्ट विजार्ड गेस, तो जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, ठीक है, जो विजास्ट विजार्ड यानी कि जादूगर, वो भी नहीं गेस कर सकते, वो भी नहीं बता सकते कि उनके साथ कहाँ, लियोनीज में क्या होने वाला है। वॉट वुड बी चांस एट लियोनीज वाइल आई शुड सोजॉन देयर, तो फिर से वही बात कहते हैं कि इनको नहीं पता था कि उनके साथ लियोनीज में क्या होने वाला है, बिचांस यानी कि सडनली, अचानक से, ठीक है। वॉट इज़ गोइंग टू बी हैपन देयर वाइल आई सूट सोजॉन देयर, यानी कि उनको वहाँ ठहरने के लिए वो पूछ रहे हैं कि जबकि मैं वहाँ रुका हुआ था, कहाँ पे, लियोनीज में।
When I returned from Leonese with magic in my eyes। तो इस थर्ड स्टेंजा में पोएट ने पता है जब वो रिटर्न करते हैं यानी वापस आते हैं कहाँ से, लियोनीज से, विद मैजिक इन माई आइज, उनकी आंखों में क्या होता है, एक मैजिक होता है। जो लोग और पीपल होते हैं वहाँ के क्या करते हैं, इस बात को नोटिस करते हैं। ऑल मार्क्ड विद म्यूट समाइज, तो वो सभी देखते हैं एकदम चुप हो जाते हैं, वो बहुत ही शांति से उनकी आंखों को देखते हैं कि एक तरह से उनको जादू नज़र आता है, एक मैजिक नज़र आता है उनकी आइज़ में, पोइट की आइज़ में। माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज। तो अब ये बता रहे हैं कि उनके फेस पे एक ऐसा ग्लो था, ऐसी एक चमक थी, रेडियंस यानी कि जो रेडिशनेस रेडनेस सी लगती है ना फेस पे, उसको बोला गया है। तो वो कहते हैं कि उनके फेस पे एक ऐसी चमक थी, ऐसी आभा थी, और फैथमलेस यानी कि एक ऐसी डेप्थ में ऐसी गहराई, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या है, वो ऐसी कौन सी जगह से आए हैं जो इतना ग्लो कर रही है उनकी स्किन। और सब लोग बिल्कुल चुप होकर के शांति से बस उनको ही देख रहे थे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे वो। वेन आई रिटर्न फ्रॉम लेओनीज विद मैजिक इन माई आईज। तो उन्होंने बताया है कि जब मैं कहाँ से लेओनीज से वापस आ रहा था, अपने रिटर्न कर रहा था, तो उनकी आंखों में क्या था, मैजिक था। सो आई होप you like this video. Thanks for watching.